गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक टॉपिक बच गया था, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ। मैनी रिफॉर्मर्स एसोसिएटेड scientific development with the progress of the country, so they laid more stress on teaching of science, and with this aim, in view of scientific societies and research centers were set up। जो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे वो क्या चाहते थे, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उससे क्या होगा, देश की उन्नति होगी, ऐसा सोच रखते थे। तो वो साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी देते थे। जब साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था तो उन्होंने फिर क्या किया, इस चीज़ को एम में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने थोड़ा साइंटिफिक सोसाइटीज़ के व्यू के लिए रिसर्च सेंटर्स डेवलप किए। महेंद्र नाथ सरकार वॉज द फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट इन इंडिया। महेंद्र नाथ सरकार इंडिया के पहले मेडिकल स्टूडेंट थे। ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, कौन सा, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, इन 1876 में बनाया था ये चीज़। दिस बिकेम द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन एंड द पॉपुलराइजेशन ऑफ द साइंस। और ये जो था एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जिससे प्रमोशन और पॉपुलराइजेशन साइंस की बहुत बढ़ गई थी। में सब साइंस पॉपुलर होने लगा था, लोगों को भी साइंस का एम समझ में आने लगा था। इन द 20th century, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज सेट अप which drew scientists from across the country on one platform। इसके बाद 20th century में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन बनाया गया था, जहाँ पे पूरे देश विदेश से साइंटिस्ट एक ही प्लेटफॉर्म में वर्क करते थे। इन फिजिक्स, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन स्टैटिक्स, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस एंड श्रीनिवास रामानुजन in mathematician and made significant contribution। फिजिक्स में चंद्रशेखर वेंकट रामा, सीवी रमन जिसे बोलते हो आप लोग, चंद्रशेखर वेंकट रमन। स्टैटिक्स में प्रफुल्ल चंद्र, मैथमेटिक्स में श्रीनिवास रामानुजन। इन लोगों ने अपना बहुत अहम कंट्रीब्यूशन भी दिया है। द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज एम विश्वेश्वरा। जो एक साइंटिस्ट थे ब्रिटिश रूल के समय पे, इंडियन थे वो, क्या नाम था उनका, एम विश्वेश्वरा, 1861-1862, हु डिड कमेंडेबल वर्क इन द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया, मेजर रोल निभाया, किस क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हिज कंट्रीब्यूशन वॉज विजुअल इन बिल्डिंग ऑफ डैम्स। उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कहाँ पे दिखता था, डैम्स को बनाने में, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड प्रमोशन ऑफ सेरिकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या टेक्निकल एजुकेशन। तो इनका जो विजुअल नेचर था, इन्होंने कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था, इन्होंने बिल्डिंग डैम्स में कंट्रीब्यूशन किया था, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, पावर बनाने में, इन सब चीज़ों में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और भी कुछ फेमस साइंटिस्ट थे जिनके नाम क्या है, पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघानाथ साहा, डीएन वाडिया, बीरबल साहनी। ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके सिग्निफिकेंस अमूल्य थे, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था साइंस के स्ट्रक्चर में या साइंस के डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। प्रेस की डेवलपमेंट कैसे हुई? The press played vital role in conveying the ideas of reform movements to the people। जो प्रेस है वो एक ऐसा रोल निभाता है, कैसा रोल निभाता है, जो मैसेज होते हैं, किसके द्वारा, जो रिफॉर्म के मैसेज होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो लोगों तक पहुंचाता है। प्रेस का रोल क्या है, जो मैसेजेस थे, रिफॉर्म के आइडियाज थे, मूवमेंट्स थे, उन सभी को लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। अर्लियर द प्रेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड जर्नल were under the British dominance, but in the 19th century the reformers thought to use press as a strong medium to convey the feeling of social, religious movements and nationalism to the people, so they started publishing their own magazine and journal। पहले क्या था, पहले जो प्रेस होती थी, न्यूज़पेपर होते थे, जर्नल्स होते थे, ये सब किसके अंडर हुआ करते थे, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होती थी।
लेकिन 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो मूवमेंट करते थे, इन्होंने क्या सोचा कि ये जो प्रेस है, मीडिया है, इसी के थ्रू हम लोगों तक राय पहुंचा सकते हैं, लोगों को एक कर सकते हैं। तो इन्होंने इसको अपना एक हथियार बना लिया। तो इन्होंने क्या किया, खुद के जर्नल, खुद के मैगजीन्स, खुद के मीडिया से काम छापने लगे, ये खुद के मीडिया में ये सब कुछ पब्लिश करने लगे। अब ये खुद के मीडिया कैसे थे, ये खुद के मीडिया न्यूज़पेपर बनाने लगे, जर्नल देने लगे, आर्टिकल्स देने लगे। इस प्रकार से इन्होंने अपने मीडिया खुद के तैयार किए। मैनी एडिटर्स हु वॉइस्ड द ग्रीवेंसेस एंड रेज्ड नेशनल सेंटिमेंट्स थ्रू देयर पेपर्स। बहुत सारे ऐसे एडिटर्स थे जिन्होंने अपने पेपर्स के थ्रू अपने नेशनल सेंटिमेंट्स को सब तक पहुंचाया, या आपने क्या किया, ग्रीवेंस किया, वॉइस किया। वर जेल्ड बाय ब्रिटिश, जिन्होंने ऐसा काम किया उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जेल कर दिया गया, जेल दे दी गई। बिकॉज ऑफ दी सफरिंग मैनी न्यूज पेपर ब्रॉट अवेयरनेस, रेज्ड इंडियंस डिमांड्स, ड्रू द अटेंशन टुवर्ड्स देयर plight and exposed the suffering being melted out by the British before the world, and thus they accompanied the feeling of nationalism effectively। अब इससे होता क्या था, इससे सभी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग फैलने लगी थी, लोग इकट्ठा होने लगे थे, लोगों तक न्यूज़ जाने लगी थी, लोगों को जागरूकता मिलने लगी थी, सब आज़ादी के लिए मांग करने लगे थे, आवाज़ ज़्यादा उठने लगी थी। तो इस कारण से ब्रिटिश ने उन सबको जेल दी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स वर, उस समय के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स थे वो कौन कौन से थे? द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, द केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, इंदु प्रकाश। The positive and vital role played by the social and religious reform movements contributed towards the strengthening of the Indian national movement in 19th century। जो ये कंट्रीब्यूशन था रिफॉर्मर्स द्वारा, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे, इनके द्वारा जो ये कंट्रीब्यूट किया गया था, इससे लोगों के अंदर, देशवासियों के अंदर एक होने की, यूनिटी की आभास हुआ इनको कि हम यूनिटी हैं, हमारे अंदर एकता है। और दूसरा जो मेन सिग्निफिकेंट था वो क्या था, इनके अंदर मजबूती आई, ये सब एक हो गए और स्ट्रेंथ हो गए, इनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, जिसके कारण हम आज़ादी पा सके, नहीं तो हम आज़ादी नहीं पाते। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।